अगर आपको सुपरनैचुरल जैसी चीज़ों पर भरोसा है, देन आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि कोई घोस्ट, आत्मा या एंटिटी किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं होते। वो कहीं भी हो सकते हैं। वो आपके आसपास हो सकते हैं, मेरे आसपास हो सकते हैं, बट वी नॉर्मल पीपल कांट सी देम। बट हम उन्हें फील ज़रूर कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को हम सेंस ज़रूर कर सकते हैं। और शायद आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि कोई घोस्ट या आत्मा या कोई स्पिरिट या कोई डीमन हमें एक पर्टिकुलर अबंडेंट प्लेस पर ही क्यों ज़्यादातर फील होते हैं, या उसके आसपास की जगहों पर ही हमें वो चीज़ फील क्यों होती है। तो ऐसा माना गया है और ऐसी कई पुरानी कहानियों में और दूसरे कल्चर्स की कहानियों में ऐसा कहा गया है कि जो अबंडेंट प्लेस होते हैं, जैसे कि घर, मॉल या कोई हॉस्पिटल या मेंटल हॉस्पिटल जो बहुत टाइम से खाली पड़ा हो और वहाँ पर किसी की डेथ हो गई हो और उसके बाद वो जगह खाली पड़ी हो, तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि वो जगह जो होती है वो एक तरीके से ब्रिज का काम करती है घोस्ट्स के लिए, आत्माओं के लिए। वो जगह आत्माओं के लिए एक ब्रिज का काम करती है, लाइफ और डेथ के बीच का ब्रिज। और उस ब्रिज की वजह से जो घोस्ट होते हैं, जो आत्माएं होती हैं, वो नॉर्मल पीपल से कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पुराना हॉस्पिटल है या कोई मेंटल हॉस्पिटल है और वहाँ पर किसी की डेथ हो गई गलत ट्रीटमेंट की वजह से, और उसके बाद वो जगह बहुत टाइम से खाली है, तो ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर जिसकी डेथ हुई है उसकी आत्मा वहाँ पर ट्रैप हो गई है। और जब हम नॉर्मल लोग उस जगह पर जाते हैं तो वो एंटिटी, घोस्ट, आत्मा वो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करती हैं, अपने होने का हमें फील कराती हैं, अपने प्रेजेंस का हमें फील कराती हैं। मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की हमारी जो स्टोरी है वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं और मेरा भाई हम अपने मम्मी पापा के साथ कोलकाता में रहते थे। मेरी दादी एक सुदूर गांव से थी जो मेन सिटी से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। मैं 13 साल का था और मेरी गर्मी की छुट्टियां भी जस्ट शुरू हुई थी, इसीलिए मेरी माँ और मेरी मौसी ने मुझे और मेरे भाई को उस गांव में लेकर गई। वो गांव बहुत छोटा सा था। वो गांव बहुत हरा भरा था और जंगलों के बीच में था, और उस गांव में बहुत सारी झाड़ियां थीं। उस गांव के हर फैमिली के पास अपना खुद का एक छोटा सा तालाब था। वो गांव इतना छोटा सा था कि वहां पर बहुत कम फैमिलीज रहती थी। अगर आप सभी को एक जगह इकट्ठा कर दें तो आप 2 मिनट के अंदर उनकी गिनती कर सकते हैं। गांव में एक अधूरी बनी हुई बिल्डिंग थी। लोगों का कहना था कि यह बिल्डिंग भूतिया है और इसीलिए इसे पूरा नहीं बनाया गया और इस कंस्ट्रक्शन को बीच में ही रोक दिया गया। मैं और मेरा भाई ये सब समझने के लिए बहुत छोटे थे, इसीलिए हमें उस एरिया में जाना मना था। लेकिन हम जिद्दी बच्चे थे और जो काम हमें बोला जाता था कि ये मत करो, हम वही करते थे। एक दिन जब दोपहर के समय सब लोग खाना खाकर सो रहे थे, तब मैं और मेरा भाई चुपचाप घर से बाहर निकले और खेलने के लिए उस बिल्डिंग में चले गए। ये बिल्डिंग 2 फ्लोर की बिल्डिंग मानी जाती थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस बिल्डिंग का काम बीच में ही रोक दिया गया, इसलिए इस बिल्डिंग की कुछ सीढ़ियां ही बनाई गई जो कि पूरी नहीं बनाई गई थी। हम चुपके से उस बिल्डिंग में घुसे और वहाँ के टूटे फूटे सामानों को देखने लगे, उससे खेलने लगे। हम वहाँ पे मस्ती कर रहे थे, वहाँ की हर चीज़ को इधर उधर कर रहे थे कि तभी हमें ज़ोर से एक आवाज़ आई। हम डर गए। हमें लगा शायद हमें किसी ने देख लिया, और फिर हमने सोचा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि हमें कोई देख ले। लेकिन जैसे ही हमने भागने की कोशिश की, तभी मेरा भाई अचानक से किसी चीज़ से टकरा कर गिर गया। उसे कोई चोट नहीं आई थी, वो खुद से उठकर चल सकता था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो धीरे धीरे और भारी होता जा रहा था, जैसे उसे किसी ने पकड़ रखा हो। वो चिल्ला रहा था। मैं भी उसे उठाने की कोशिश कर रहा था कि तभी ऐसा लगा जैसे उस अधूरी बनी सीढ़ियों से हमें कोई झांक रहा हो। तभी मुझे अचानक मेरी दादी का बताया हुआ एक मंत्र याद आया। मैंने वो बोला और फिर अचानक से किसी जादुई तरीके से मेरा भाई नॉर्मल हो गया, और फिर हम वहां से भागकर सीधा घर आ गए। घर पर आकर हमने किसी को कुछ नहीं बताया। हमें लगा कि घर वाले हमें डांटेंगे, बोलेंगे तुम वहां क्यों गए, लेकिन हम मन ही मन बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। चूँकि ये एक गांव था तो सब लोग बहुत जल्दी सो जाते थे। रात के 8 बज रहे थे और हमें रात का खाना खिलाकर हम दोनों भाइयों को सोने के लिए
ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया। हमने लाइटें चालू रखने की जिद की, लेकिन हमारी माँ ने हमारी नहीं सुनी और लाइटें बंद कर दी, लेकिन बालकनी की लाइटें चालू रखी। हम उन्हें दिन वाली घटना के बारे में बताना चाह रहे थे, उस बिल्डिंग के बारे में बताना चाह रहे थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। हमारी माँ बालकनी की लाइट ऑन करके नीचे सोने चली गई। हम सोने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार था। गांव और घर के सब लोग सो चुके थे। बाहर से बस रात के कीड़ों की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे और हम दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि सुबह होते ही हम सबसे पहले अपनी माँ को सब कुछ बता देंगे। कि तभी अचानक मैंने देखा कि बाहर बालकनी पर कोई खड़ा है। मैंने अपने भाई को इशारा किया, लेकिन हम दोनों को वो चीज़ बहुत धुंधली हुई दिखी। हम ठीक से समझ नहीं पा रहे थे कि वहाँ क्या है। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हम 5 मिनट तक उस चीज़ को देखते रहे कि तभी वो बालकनी के गेट पर आकर वो चीज़ खड़ी हो गई। और फिर हमने देखा कि उस बालकनी के गेट पर एक औरत खड़ी है। उसके लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं देख पा रहे थे कि वो कौन है। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हम ज़ोर से चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी आवाज़ मानो किसी ने बंद कर दी हो। हम चिल्लाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि तभी हमें एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। चिटकर नोए नहोल आर बेचे थक भी ना। ये आवाज़ बंगाली में थी, जिसका मतलब था चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। उसके बाद हम बेहोश हो गए। हमें कुछ भी याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। जब हमने इस बारे में अपनी माँ से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही हैं। 6 साल बाद जब मैं दोबारा उस गांव में गया और उस जगह पर गया तो मुझे पता चला कि उस बिल्डिंग में एक औरत का मर्डर हो गया है और तब से वो जगह भूतिया है। मेरा दोस्त का बड़ा भाई, जिसका नाम रोहित है, वो एक कंपनी में जॉब करता है और उसका अक्सर ट्रांसफ़र होता रहता है। तो एक बार उसका ट्रांसफ़र महाराष्ट्र के नासिक में हो गया था और उसे कंपनी की तरफ से नासिक के सबसे पॉश जगह पर एक घर दिया गया था। मैं और उसका भाई भी उसी सिटी में काम करते थे, लेकिन हमारे पास अपना घर था। रोहित ऑफिस के काम की वजह से वो ज़्यादातर शहर से बाहर रहता था और बस 5-10 दिनों के लिए वो अपने घर में आता था। जब रोहित उस घर में शिफ्ट हुआ था तो उसे वो जगह बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगी थी, लेकिन उसने कभी भी किसी को इस बारे में नहीं बताया। वो कभी भी अपने नेबर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता था। वो कभी भी उनसे बात नहीं करता था। वो ऑफिस जाता और चुपचाप अपने घर आ जाता। जब रोहित इस घर में शिफ्ट हुआ था तो कुछ दिन तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद रोहित जब वापस ऑफिस से आता तो उसे अपने घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा मिलता। रोहित पहले जहाँ सामान छोड़कर जाता वहाँ उस जगह पर वो सामान वापस नहीं मिलता। रोहित को रात में ऐसा लगता कि कोई पूरे घर में घूम रहा है। उसे किसी के चलने की आवाज़ आती। उसे कभी कभी अचानक ऐसा लगता कि जैसे किसी ने उसे छुआ हो या उसके पास से गुजरा हो, जबकि रोहित पूरे अपार्टमेंट में अकेला रहता था। रोहित को कभी कभी आवाज़ें आती जैसे कि उसका कोई नाम फुसफुसा रहा हो, उसका नाम धीरे से बोल रहा हो। उसने कई बार चीखें भी सुनी, लेकिन उसने ये सब अनदेखा कर दिया कि शायद वो थका हुआ है और उसके दिमाग में बस ये सब भ्रम चल रहा है। और दूसरा कारण ये था कि रोहित ऐसी सब चीज़ों पर कभी भी विश्वास नहीं करता था। वो भूत प्रेत इन सब चीज़ों में नहीं मानता था। कुछ दिन तक तो ऐसा होता रहा। लगभग 1 महीने बाद एक रात को लगभग 11 बजे वो ऑफिस से लेट आया तो वो बहुत थका हुआ था, इसीलिए डायरेक्ट सो गया। लगभग 1 घंटे बाद रोहित ने महसूस किया कि उसके बिस्तर पर कोई आया है, और जबकि वहां पर कोई नहीं था। रोहित ने महसूस किया कि उसके बगल में कोई आकर सो रहा है। रोहित को यह पक्का यकीन था कि कोई उसके पास है। रोहित ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। रोहित बहुत ज़्यादा डर गया और इसलिए डर के मारे वो कंबल के नीचे छिप गया और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी अचानक से अलमारी से कुछ गिरने की आवाज़ आई। रोहित आवाज़ सुनकर डर गया और तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसके ऊपर बैठ गया है। रोहित कांप रहा था, उसे डर लग रहा था। उसने देखा कि एक औरत उसके जस्ट बगल में बैठी है और रो रही है
और वो औरत अपने उदास चेहरे के साथ रोहित को देख रही है। रोहित ये देखकर शॉक हो गया, जैसे मानो वो हिल नहीं पा रहा हो। उसकी आवाज़ उसके गले में अटक गई। उसने भागने की कोशिश की और किसी तरह वो घर से भागा और सीधा हमारे घर आया और आकर रोहित ने सारी बात बताई। अगले दिन रोहित अपना घर शिफ्ट करने के लिए सामान पैक कर रहा था। हम लोग वहीं पर थे। उसे सामान पैक करते हुए देखकर एक पड़ोसी ने उससे पूछा कि यहाँ से क्यों जा रहे हैं। तब जाकर हमने उस पड़ोसी को रात वाली घटना के बारे में बताया और फिर पड़ोसी ने जो हमें बताया उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि वो खुद 1 महीने पहले इस घर में रहने आया था और उसे भी ऐसा महसूस हुआ था। और फिर उसे पता चला था कि एक औरत ने इस घर में आत्महत्या कर ली थी। और उसने बताया कि जब उस औरत ने आत्महत्या की तो उस औरत का शरीर उसी बिस्तर पर मिला था जिस पर रोहित 1 महीने तक सोया था।